हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है सातवाहन वंश के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन दीजिए या गौतमीपुत्र शब्दकर्णी की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। ये मैं क्वेश्चन के रूप में इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग को इस क्वेश्चन के अंतर्गत जितना भी टॉपिक मेन हो वो आपको पता चले। तो यहाँ से मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सातवाहन वंश के इतिहास का वर्णन। तो आंध्र या सातवाहन वंश, उन्हें आंध्र भी कहा जाता है, 27 ईसा पूर्व में कण्व वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंशों का उदय हुआ। सातवाहन कौन था, इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। हुमायूं के अनुसार कण्व वंश का पतन आंध्र सातवाहन के द्वारा किया गया। आधुनिक विद्वानों का मत है कि यह मूलतः महाराष्ट्र के निवासी थे। शंको द्वारा पराजित होने पर कृष्णा तथा गोदावरी नदियों पर बस गए। चूंकि यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था इसलिए आंध्र सातवाहन कहा गया। संक्षिप्त इतिहास क्या कहता है वो बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है सिबुक या सिंधुक। इस वंश का संस्थापक आंध्र या सातवाहन वंश का था। 27 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और उसने पैठन या पैठन को राजधानी बनाया। उसने कण्व वंश का अंतिम शासक शूरशर्मन का वध करके मगध पर अपना अधिकार कर लिया। 23 वर्ष तक उसने शासन किया। सेकेंड है कृष्ण। सिमुक का छोटा भाई था शिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कृष्ण गद्दी पर बैठा। थर्ड है शब्दकर्णी प्रथम। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात सिमुक का पुत्र शब्दकर्णी गद्दी पर बैठा। उसने महाराष्ट्र के पुत्री से विवाह किया। शब्दकर्णी के 2 पुत्र थे। तत्पश्चात लगभग 100 वर्षों तक सातवाहनों का इतिहास अंधकारमय रहा। 100 वर्षों के पश्चात गौतमी शब्दकर्णी सातवाहन के गद्दी पर बैठा। गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 से 123 ईसा पूर्व। यह सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक था। उसने अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठान को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसका उल्लेख अभिलेखों में हुआ है, वो ज्ञात नहीं है कौन सा अभिलेख है। गौतमी पुत्र शातकर्णी को संकनिक अर्थात शंकु का नाश करने वाला कहा गया है। शासनकाल बताते हैं इनका क्या है। गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 से 130 ईसा पूर्व तक सफलतापूर्वक शासन किया। वह अपने शासनकाल में निरंतरता, निर्बलता एवं असहाय लोगों को सफलता की। वह अपने प्रजा के सुख का सदैव ध्यान रखता था। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उपलब्धियां क्या थी उनकी। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शब्दकर्णी को सातवाहन वंश के अंश को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया। उल्लेख हुआ है कि इस कार्य को करने के लिए उसने क्षत्रियों के घमंड को नष्ट कर दिया। नासिक अभिलेख में निम्न प्रदेश उसने साम्राज्य के अधीन माने गए हैं। पहला है त्रिशिक, दूसरा है अश्मक, थर्ड है मुल्लक, फोर्थ है सौराष्ट्र, फिफ्थ है कुकुर, सिक्स्थ है अपरांतर, सेवेंथ है विदर्भ, 8 है आकर, 9 है अवंती। व्यक्तित्व क्या था उनका। नासिक अभिलेख के अनुसार सातकर्णी केवल विजेता ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी था। उसने क्षत्रियों के झूठे घमंड को नष्ट करके एवं ब्राह्मणों का उत्थान करके चारों वर्णों को में पाए जाने वाले बुराइयों को दूर कर दिया था। प्रजा की सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। वह ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसका वह शिष्य पुनः पुत्र श्री पुलमावी इस वंश का राजा हुआ। इस वंश का अंतिम शासक यक्षी सातकर्णी था। इसने 165 से 185 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरीके से हमारा सातवाहन वंश समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।